हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब एकदम मजे में चल रहा होगा। तो जैसा कि सबको पता ही है कि इंग्लिश ग्रामर की क्लास है ये, और इसमें वर्ब के प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे थे। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कल किए थे, क्योंकि कुछ इससे इम्पोर्टेंट एरर्स थे वो भी हम लोगों ने पढ़े थे। एरर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने पढ़े थे, और इसके बाद हम लोगों ने इस चीज को करना स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कितनी टाइप्स की वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स और इनफाइनाइट वर्ब्स। और हमने पढ़ा था कि फाइनाइट वर्ब्स में कौन कौन सी होती, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव को ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं। फिर आता है लिंकिंग वर्ब, फिर आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी होता है, और क्या होता है, और होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज भी एक पॉइंट कर देते हैं किसी किसी बुक्स में। हर जो बुक्स हैं अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से डिटेल देता है। जो भी उसका प्रोडक्शन होता है, जो भी बुक में जो है बनाता है, जो भी लिखता है, रिटर्न होता है, वो अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपने अपने काम के हिसाब से हर वर्क को डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं उनको प्रिंसिपल वर्ब, और क्या बोलते हैं उसको, लेक्सिकल वर्ब्स भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या आता है, जो बी वर्ब होती है हमारी, वो आती है जैसे टू बी। जैसे हमारी क्या आती है, टू, टू बी, टू हैव, टू डू, इज, एम, was, were, been, has, have, had। डू में आता है डू, डज और डिड। ये ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज की, जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो है, उससे रिलेटेड है। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। ठीक है। और इसमें एक आता है हैज, हैव, हैड, हैविंग, हैविंग। ठीक। ये इसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद आता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज तीनों ध्यान रखना है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं और देखते हैं। बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रिक्वेंटली absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it. In fact, do much of it, in fact, no error। इसमें किस पोर्शन में एरर है? इसमें एरर है, ये जो डू आया है, ये क्या है, इन्फिनेटिव। डू के पहले एक इन्फिनेटिव पार्टिकल टू का प्रयोग होगा। यानी बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली absent, he had no opportunity to finish his work or to do much of it in fact। इस पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में आता, बीइंग अ रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। बीइंग के पहले इट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बीइंग के पहले इट का प्रयोग होगा, क्योंकि हर पार्टिसिपल के लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस चाहिए, जबकि वाक्य में जो बीइंग है, बीइंग के लिए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं है। जबकि सेंटेंस में जो बीइंग है उसका क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं है। तो क्या होगा, इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे, इसका क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं है। तो वी बीइंग अ रेनी डे, वी वर अ रेनी डे, जो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। ध्यान रखें कि जब वेदर, सीजन और टाइम आदि बताने के लिए हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। इट क्या है? इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। वेदर, सीजन और टाइम। ठीक है। इट वॉज अ फाइन मॉर्निंग, इट वॉज 4 o'clock, राइट। तो यही इट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस भी बनता है। तो इट बीइंग अ रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। तो इस पार्ट में एरर है। Move to next question. School offers many opportunities of meeting helpful people, reading useful books, and obtain information about a variety of public careers। ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या कह रहा है हमारा, हम्म
इस सेंटेंस में हमारा क्या कह रहा है, लिख रहा है स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या है, रीडिंग यूजफुल बुक्स, तो एज इट इज सेम यहाँ पर भी यूज होगा ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। ऑब्टेनिंग, क्योंकि दिए गए अपने वर्ब का सीक्वेंस है, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या हेल्पफुल, स्कूल ऑफर्स में मैनी अपॉर्चुनिटीज है मीटिंग की, जो लोगों को हेल्पफुल करेंगी किस चीज में, रीडिंग यूजफुल बुक्स में, बुक्स को रीड करने में, और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने में, प्राप्त करने में। तो यहाँ पर अगर यहाँ रीडिंग है तो यहाँ पर भी ऑब्टेनिंग आएगा। ठीक है, तो मीटिंग, रीडिंग एंड ऑब्टेनिंग, देखो मीटिंग, मीटिंग, रीडिंग एंड ऑब्टेनिंग, एक वर्ब का सीक्वेंस चल रहा है। ऐसी सीक्वेंस में जो वर्ब यूज होगी वो जो फर्स्ट से सेकंड में होगी वही एज इट इज थर्ड में भी होगी। राइट, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में मूव करते हैं। दे डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस येट दे वी नॉट डिसअपॉइंटेड, they we not disappointed, just a minute, I check it, some part is error I think, yet they were not, यहाँ पर क्या आएगा, ये टाइपिंग एरर हो गया है, were not disappointed rather satisfied because they had played well, no error, so which portion is error, they did not, सबसे पहले ये देखना डिड नॉट है, और डिड नॉट के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर केम है तो यहाँ केम नहीं होगा, क्या होगा, कम आउट, इस पोर्शन में एरर था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन टीजीटी में जो भी आएंगे ना थोड़े से ट्रिकी जरूर आएंगे, जो आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे। मोस्टली 4 ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर लो, बट 2 में बहुत कंफ्यूजन हो जाता, बट इफ यू studied properly, appropriate point to point, if you studied then you will, मतलब you will be not confused time of examination, right? So B और C में आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, if you prepared already all points. Next question है, he complained to the police that his briefcase had been stolen and that he was lifted without any money. यहाँ पर ये जो लिफ्ट के बदले लिफ्टेड का प्रयोग होगा, क्योंकि लिफ्ट का अर्थ होता है उठाना, बट यहाँ पर तो ऑलरेडी लिफ्टेड है, या क्या मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, लिफ्ट, हाँ, लेफ्ट, लेफ्ट के बदले किसका प्रयोग होगा, लेफ्ट के बदले लिफ्टेड का प्रयोग होगा, क्योंकि लिफ्ट का अर्थ होता है उठाना, जबकि लीव का अर्थ होता है छोड़ना। यानी कि यहाँ ऑलरेडी सही है सेंटेंस, लिफ्टेड ही लिखा हुआ है। यानी कि आपको कुछ वर्ब्स भी याद रखती है, जैसे लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना, बट इसकी फर्स्ट और सेकंड, यानी कि प्रेजेंट, ये प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगी, लेफ्ट, छोड़ने की आएगी लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट, लेफ्ट, यानी लीव की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो लीव, सेकेंड फॉर्म लेफ्ट एंड थर्ड फॉर्म लेफ्ट, यानी ये पास्ट फॉर्म है और ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी दे देते हैं कि एक वर्ड दे देंगे और कहेंगे इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मेंशन करनी है, राइट। अब आता है लिफ्ट, ये लिफ्ट हो गया छोड़ना। लिफ्ट क्या होती है, जो लिफ्ट हम लोग चढ़ते हैं ना मॉल वगैरह में, वो क्या करती है, हमको ऊपर ले जाती है, यानी उठाती है, उठाती है, नीचे ले जाती है, मतलब हमको उठाती है, कहीं पे भी ले जाए, आप ले जाए, डाउन ले जाए, तो उसका मतलब होता है उठाना। ठीक है, लिफ्ट, तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी लिफ्टेड और लिफ्टेड। ठीक है, दोनों ही इक्वल होगी। तो यहाँ पर लिफ्टेड नहीं होगा, ही वॉज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी, तो यहाँ पर लिफ्टेड लिफ्टेड होगी। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखने, ऐसे ही कुछ वर्ड्स ऑलरेडी हमारी होती हैं जिनको हमको पढ़ना जरूरी, जिनको हमको माइंड में उनको रखना भी बहुत जरूरी है, और उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाते हैं।
जो कि हमारी प्रिंसिपल वर्ब्स होती है। अभी रुकिए, अब इसी में ही हम कुछ वर्ब्स हैं जिससे रिलेटेड एरर आ जाती है, इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं जिससे कि हमको एक तरीके से क्लियर रहेगा। ओहो, ये रिमूव नहीं होगा क्या? अच्छा, चलिए आते हैं कुछ मेन वर्ब्स पे प्रॉब्लम्स दे भी दी जाती, जैसे मान लीजिए हमारी एक है बियर। बियर, ठीक है। बियर माने क्या होता है? जन्म देना। बियर माने क्या होता है? बियर माने होता है जन्म देना, ठीक है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें मेन वर्ब्स हैं जिनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसे बियर माने होता है जन्म देना। जन्म देना, या कह सकते हैं ढूंढना, या कह सकते हैं ढूंढना, या कह सकते हैं बियर सहना। तीनों हो सकता है, जन्म देना, ढूंढना और सहना, बियर। ठीक है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म आ जाएगी बोर। ठीक है, पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? बोर। अब आ जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये आ जाती है बोर्न, या हम लिख सकते हैं बॉर्न। तो ये बॉर्न क्या हुआ? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। बियर फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म है, आई बॉर्न इन कैलकाटा हम बोलते हैं ना। तो बॉर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बॉर्न क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किस वर्ड की थर्ड फॉर्म है? बियर वर्ड की। बियर वर्ड की थर्ड फॉर्म है बॉर्न। हम लोग यूज तो कर लेते हैं आई बॉर्न इन, लेकिन ये बॉर्न वर्ड जो है वो किससे बना है? ये बॉर्न वर्ड बियर वर्ड से बना है, यानी प्रेजेंट वर्ड क्या है? बियर वर्ड, उससे बना है ये बॉर्न वर्ड। ये जो है ध्यान में रखने वाला पॉइंट है, उससे बना है ये बॉर्न वर्ड, ठीक है। तो बॉर्न, ये होता है बॉर्न, ई लग जाता है अगर बी ओ आर एन है, और तो होता है जन्म लेने को बोलते हैं, बी ओ आर एन ही होता है, यानी सारा देना, डोना। बॉर्न का प्रयोग केवल पैसिव वॉइस में ही होता है। आई ही वॉज बॉर्न इन 1980, तो ये क्या है? केवल पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में ही मोस्टली बॉर्न वर्ड यूज होता है। मोस्टली बॉर्न वर्ड जो है किसमें यूज होता है? पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में ही यूज होता है। कौन सा वर्ड? बॉर्न वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फाइंड। फाइंड, फाइंड वर्ड का मतलब होता है पाना। पाना। अब क्या होता है? इसका जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी? फाउंड। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी वो भी क्या हो जाएगी? फाउंड। ठीक है। अब एक नेक्स्ट वर्ड आता है फाउंड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अब एक फाउंड भी आ गया। इसका मतलब होता है नींव डालना। नींव डालना, जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, देन व्हाट विल से, आई विल से, आई थिंक दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज फाउंडेड इन 1980, एज इट इज, हम ऐसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस। तो फाउंडेड मतलब होता है नींव डालना, यानी कब से वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, बुनियाद डालना, नींव डालना। इसका जो वर्ब सेकंड फॉर्म होगा वो होगा फाउंडेड। तो ये डिफरेंस समझना, ये पाने का है फाउंड, फाउंड, और ये क्या है? फाउंडेड, यानी कि नींव डालना, यानी कि बुनियाद। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नींव 1971 से पड़ी अगर, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज फाउंडेड इन 1971, राइट। अब आते हैं फोर्थ सेंटेंस में, और फोर्थ सेंटेंस हमारा है, एक इंपॉर्टेंट मेन वर्ब है हैंग। हैंग का मतलब होता है लटकाना। लटकाना, हैंग। और इसकी सेकंड फॉर्म होगी हंग और हंग। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? हंग, हंग। यानी हैंग मतलब होता है लटकाना, इसकी वर्ब सेकंड फॉर्म हंग, वर्ब थर्ड फॉर्म हंग। अब आता है फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड है हमारा हैंग। अब ये इस हैंग का मतलब क्या है? अब ये डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में। किस पर डिपेंड करता है? हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में, कि सेंटेंस हमारा जो दिया गया है उसमें किस हैंग की बात की गई है। अब ये जो हैंग वर्ड है इसका मतलब होता है फांसी देना। इसका मतलब क्या होता है? फांसी देना, ठीक है। अब हम ये सेंटेंस के ही सेंस से समझेंगे, यहाँ लटकाने की बात की जा रही है या फांसी पे लटकाने की बात की जा रही है, ठीक है। उस हिसाब से हम हैंग को कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो हैंग का मतलब क्या हो गया? फांसी देना, ठीक है। इसका अब हम बनाएंगे, तो इसका हम वर्ब सेकेंड फॉर्म बनाएंगे हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म बनाएंगे ऑल्सो इट इज हैंग्ड, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आ गया। हैंग मतलब होता है लटकाना, हंग, हंग। हैंग फांसी देना, हैंग, हैंग। ये कुछ मिले जुले कॉमन मेन वर्ब है ना, इसीलिए इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए इनमें क्या हो सकता है? कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है।
अब हमने ये पॉइंट जो है, कुछ पॉइंट जो है हमने ये समझ लिए हैं। बियर, बोर, बोर्न या BOR यानी बोर्न, यानी बॉर्न का जो है वो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, बियर होगा। फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड, फाउंडेड, नींव डालना, हैंग लटकाना, हैंग, हंग हंग हैंग, फांसी पे लटकाना यानी फांसी देना, हैंग्ड हैंग्ड। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट जो और वर्ब्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे एक आता है हमारा लाई, लाई वर्ड। लाई वर्ड का मतलब होता है लेटना। लाई वर्ड का मतलब क्या होता है, लेटना। और लाई वर्ड लेटना है तो उसकी सेकंड फॉर्म ले और उसकी थर्ड फॉर्म लेन होगी। क्या होगी, फर्स्ट सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन होगी। लाई मतलब लेटना। ले मतलब क्या होता है, ले मतलब होता है ऑल्सो लेटाना। ले मतलब आप किसी को लिटा रहे हो, तन वी यूज ले। लाई ये अप्लीकेबल खुद पर है, मतलब वी आर लाइंग, मतलब हम, मैं लेट रही हूँ, देन वी व्हाट वी विल से आई विल से कि आई लाइंग, यानी कि मैं, या अगर मैं लेटी कहूँ, मैं लेटी, आई ले डाउन, मैं नीचे लेटी, आई ले डाउन, राइट। आई ले डाउन यानी मैं नीचे लेटी, आई ले डाउन। तो लाई का मतलब होता है लेटना है, एप्लीकेबल होता है खुद पर। और ले हम किसी अदर पर्सन को अगर लेटा रहे हैं, देन व्हाट विल वी से, ले। और ले का जो सेकंड फॉर्म होता है लेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑल्सो इट इज लेट, राइट। तो लेटाना ले, लेड, लेड। लाई खुद लेटना, ले और लेन, ले और लेन, राइट। अब एक नेक्स्ट वर्ड आता है लाई, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। जिसका मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। ठीक है, और लाई का मतलब लिखना भी होता है। अब ये डिपेंड करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर पे कि किस तरीके से इसमें बात की गई। अब लाई का जो वर्ड होगा वो लाइड और लाइट ही होगा। तो ये डिफरेंस समझने वाली बात है। लाई मतलब लेटना, उसकी सेकेंड फॉर्म ले, उसकी थर्ड फॉर्म लेन। एक लाई झूठ बोलना, उसकी सेकेंड फॉर्म लाइड और थर्ड फॉर्म लाइड। और रिपीट अगेन विद मी, एक ले होता है जिसका मतलब होता है लिटाना और उसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड। और एक होता है उसी का थर्ड फॉर्म हो गया लेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा राइस। ये सब वर्ड ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एरर से, पॉइंट से, और दे भी दिए जाते हैं। राइस का हो गया रोज और राइजन, रोज और राइजन, रोज और राइजन। राइस माने होता है जगना, उठना, उगना, जगना, उठना, उगना। अब आ जाता है रेज, राइज, रेज खड़ा करना, उठाना, किसी मुद्दे को उठाना। इसका मतलब हो गया रेज्ड, 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 यानी खड़ा करना, किसी मुद्दे को उठाना, खड़ा करना। रेज्ड, रेज्ड। राइज मतलब होता है जगना, रेज खड़ा करना, रोज राइजन हो गया, और रेज्ड रेज्ड हो गया। राइज का रोज, राइजन। तो ये पॉइंट कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको दो पास्ट पार्टिसिपल रूप है, और कुछ है जिनके प्रयोग में अंतर है। ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत दे दिए जाते हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हमको जो है ध्यान में रखनी है। अब जैसे कुछ वर्ड और है हमारे, जैसे कि आता है बाइंड। बाइंड का वर्ब सेकंड फॉर्म बाउंड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाउंडन। थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाउंडन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और ड्रंकन तीनों यूज कर सकते हैं। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंकन, और इसका बाउंड भी यूज कर सकते हैं, बट समटाइम्स वी विल यूज बाउंडन, राइट। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। गेट, गॉट, गॉटन, गॉटन भी यूज कर लेते। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रंकन। सिंक, सैंक, संक, संकन। सिंक का क्या होता है, सैंक, संक, संकन। स्ट्राइक, स्ट्रक, 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 स्ट्राइकन। क्लीव, क्लेफ्ट, क्लेफ्ट। क्लीव होता है टूटना, किसी चीज के क्लीव का मतलब क्या होता है, टूटना, यानी क्लेफ्ट, क्लेफ्ट, क्लोवन। ग्रेव, ग्रेव्ड, ग्रेव्ड, ग्रोवन। मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, मोल्टन। सीटेड, सीटेड, सोडन। शेयर, 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 शॉर्न। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वर्ब्स थे जो हमने आपको अभी बताए। अब आते मूव टू एरर। हाँ, हम 14 क्वेश्चन में थे, और 14 क्वेश्चन आई थिंक आई हैव टोल्ड यू केम आउट होगा। अब नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट हम 15 क्वेश्चन में थे, और आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज एरर प्रॉब्लम। यहाँ आई थिंक करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो इस पार्ट में नो एरर होगा। नेक्स्ट 16, द पीएम सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। द पीएम सेड दैट हिज पार्टी would
नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ डन के बदले क्या आएगा, मेड का यूज होगा। डन के बदले किसका यूज होगा, मेड का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेक अ मिस्टेक होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, मेक अ मिस्टेक। मेक अ मिस्टेक एक फ्रेज होती है, हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। मेक अ मिस्टेक एक इडियोमेटिक लैंग्वेज होती है, इडियोमेटिक लैंग्वेज होती है। कौन सी, मेक अ मिस्टेक। तो इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में होगा और इसका सही रूप होगा अ मिस्टेक। मेक अ मिस्टेक, मेक अ नॉइज, बोलते हैं ना, मेक अ नॉइज, मेक अ मिस्टेक, मेक अ रिक्वेस्ट, टेक अ रेस्ट, पे अ विजिट, कमिट अ क्राइम। ये वर्ड एक साथ ही चलते हैं फ्रेज में, तो इसीलिए यहाँ पर डन नहीं होगा। रिपीट द मिस्टेक्स मेक बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, राइट। 17 क्वेश्चन, आई होप द कंट्रीज कंडीशन may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress terrorism. आई होप द कंट्रीज कंडीशंस, तो यहाँ होप के बदले क्या होगा, फियर का यूज होगा। होप के बदले किसका यूज होगा, फियर का यूज होगा। क्यों होगा, क्यों होगा होप के बदले फियर का यूज, क्योंकि होप का प्रयोग प्लीजरेबल थिंग्स यानी आनंददायी चीजों के लिए होता है, लेकिन जब आप वहां पर एक तरीके का डर दिखाया जा रहा है, एक तरीके की जो एक ऐसा मतलब बताया जा रहा है जो पॉजिटिविटी, प्लीजरेबल थिंग्स नहीं है, वहां पर हम फियर का यूज करते हैं। अनप्लीजरेबल थिंग्स के लिए हम फियर का यूज करते हैं जो दुखदाई हो। ठीक है, वहां पर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, कौन सा वाला कर रहे थे, 17। 17 वाला हो गया था, यहाँ पर फियर होगा, तो इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। अब इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर होगा, टेकिंग का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, टेकिंग का प्रयोग नहीं होगा। टेकिंग टी ही वेंट टू ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। अब टेकिंग टी है तो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में सेंटेंस में क्या हमने पढ़ा था कि जब पार्टिसिपल सेंटेंस, पार्टिसिपल जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो क्या होगा, पार्टिसिपल जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि जो दूसरा सेंटेंस उससे ऐड होगा उसकी अगर जो सब्जेक्ट होगा वो हम पहले वाले सब्जेक्ट में रख के देखेंगे, जो भी वर्ड हो यहाँ पर दिया हो सब्जेक्ट में, अगर सेंस सही निकल आता है, सेंटेंस का अर्थ जो है बिल्कुल परफेक्ट निकलता है एक अच्छा सेंटेंस का, तो फिर वो पार्टिसिपल का सेंटेंस पूरा करेक्ट है, उसमें एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस सही नहीं है टेकिंग का, क्योंकि टेकिंग के प्रयोग से दिए गए जो वाक्य का अर्थ निकल रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। क्या अर्थ आ रहा है इस पूरे सेंटेंस का, चाय लेते हुए, टेकिंग टी, चाय लेते हुए वह ऑफिस चला गया। टेकिंग टी वेंट टू द ऑफिस, हैविंग टेकिंग टी, या व्हेन ही टुक टी, मतलब जब उसने चाय ली, या हैविंग टेकन टी, ये सेंटेंस का मतलब अप्रोप्रिएट रूप होगा। तो इस पार्ट का जो करेक्ट अप्रोप्रिएट पार्ट होगा वो या तो ये होगा आफ्टर टेकिंग टी, आफ्टर टेकिंग टी यानी चाय लेते हुए नहीं, चाय लेने के बाद वो ऑफिस गया, या होगा हैविंग टेकन टी, हैविंग टेकन टी यानी कि चाय लेने के बाद, या होगा व्हेन ही टुक टी, चाय ली और उसके बाद वो ऑफिस चला गया। व्हेन ही टुक टी, आफ्टर हैविंग टी, आफ्टर ही हैड टेकन टी, हैविंग टेकन टी, व्हेन ही टुक टी, लाइक दैट। इस पार्ट में एरर है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू both the parties. Only one dispute has been settled. तो one was killed क्या होता है, लेफ्ट के बदले, लेफ्ट के पहले हैव बीन का यूज होगा। लेफ्ट के पहले किसका यूज होगा, हैव बीन। यहाँ पर किसका यूज होगा, हैव बीन का। और क्यों यूज होगा ये भी समझते हैं कि यूज क्यों होगा। यूज इसलिए होगा यहाँ पर हैव बीन का यूज होगा, तो इस पार्ट में एरर है। यूज होगा जब वाक्य में
दो सब्जेक्ट हो और डिफरेंट नंबर्स के हो, दो सब्जेक्ट डिफरेंट नंबर्स के हो, तो दोनों की जो हेल्पिंग वर्ब्स होगी वो अलग अलग होगी। तो वर्ब के फॉर्म को क्लियर, जैसे वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, तो वन के लिए हैज बीन आ गया, एंड अदर्स, अदर्स के लिए फिर आपको देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल है हमारा वन वॉज किल्ड, वन वॉज किल्ड एंड फाइव वर इंजर्ड, फाइव वर इंजर्ड। तो यहाँ फाइव की वर दी हुई है हेल्पिंग वर्ब और वन की वॉज दी हुई है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है और ये प्लूरल वर्ब है। तो यही कहने का मतलब है कि जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट दिए होंगे और डिफरेंट नंबर्स के होंगे, तो उनकी वर्ब भी फिर डिफरेंट नंबर्स की यूज होगी। इस पार्ट में जो है हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, इसलिए इस पार्ट में एरर है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर, without taking proper care, the doctors could not have been saved this patient who received a bullet injury in the chest. Could not have been, been को हटाना पड़ेगा, मुझे भी नहीं सही लग रहा था। यानी हम जो यूज करते हैं वो या तो यूज करते could have या यूज करते should have, ठीक है। बीन को, क्योंकि टू बी जिसके विभिन्न जो टू बी हमने बताया आपको, जिसके टू बी के क्या होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, व, बीन, ये टू बी के डिफरेंट, बी, बीइंग और बी, टू बी के क्या है डिफरेंट जो पार्ट हैं। और उनके बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी टू बी के बाद अगर वर्ब थर्ड फॉर्म लग जाए तो वो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है, पैसिव स्ट्रक्चर। सेंटेंस का कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है, पैसिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में डॉक्टर्स को नहीं बचाया जा सकता था, डॉक्टर्स को नहीं, डॉक्टर्स कुड नॉट हैव बीन सेव दिस पेशेंट। यहाँ हम कहना चाहते हैं कि डॉक्टर पेशेंट्स को नहीं बचा सका, बचा सकता था लेकिन बचा लिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बीन का यूज नहीं होगा, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गोइंग टूवर्ड्स देम विथ सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे, somebody knocked at the door. गोइंग टूवर्ड्स देम, जब मैं उसकी तरफ जाते हुए कुछ कप्स के साथ, टी इन द ट्रे, और ट्रे मतलब कप्स ऑफ टी, टी की कुछ कप्स, ट्रे में कुछ कप्स थे टी के, जाते हुए somebody knocked at the door, किसी ने डोर पर नॉक की। यहाँ पर गोइंग एक का प्रयोग एज अ पार्टिसिपल यूज हुआ है और इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस क्लियर नहीं है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस क्लियर नहीं होगा पार्टिसिपल का, दैट पार्ट हैज मेंशन्ड एरर, राइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शैल यू लाइक टू accompany us in the picnic which we are going to arrange today? शैल के बदले किसका यूज होगा, विल का। शैल के बदले किसका यूज होगा, विल का। क्यों यूज होगा, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि शैल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। शैल यू गो, शैल दे गो, यानी कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, कौन से सेंटेंस होते हैं, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तब हम मोस्टली यूज करते हैं सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज करते हैं, शेल का। किसका यूज करते हैं, शेल का। थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन हो जब, तो हम किसका यूज करते हैं, शेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए शेल यू लाइक नहीं होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। ड्यूरिंग द कोर्स, कुछ कुछ जो एरर होती है ना, वो सेंटेंस की सेंस के हिसाब से यूज होती है। कहते हैं ना कि कभी कभी जो हम अपनी बात को हिंदी में क्लियर करते हैं तो वैसे ही वर्ड्स यूज करते हैं ताकि सेंटेंस का हिंदी में सेंस निकले, एज इट इज इंग्लिश है। कुछ कुछ वर्ड ऐसे यूज होते हैं जिसमें उसमें प्रॉपर सेंटेंस का जो है सेंस भी निकले, कहीं पर भी कुछ भी वर्ड यूज नहीं कर सकते। 23, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्न दैट नॉट ओनली द हाउस वाज लूटेड बट आल्सो द थिंग्स टेकन अवे।
नॉट ओनली द हाउस वाज लूटेड आउट ऑल्सो द थिंग्स टेकन अवे। तो टेकन के पहले वर्ब प्रयोग होगा, क्योंकि द हाउस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। टेकन के पहले वर्ब का यूज होगा, टेकन के पहले वर्ब का प्रयोग होगा, द हाउस सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ वॉज का प्रयोग हुआ है। इसके साथ किसका प्रयोग हुआ? वॉज का प्रयोग हुआ है। किंतु जो द थिंग्स है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ऑल्सो द थिंग्स वर टेकन अवे। ठीक है, तो इस पार्ट में एरर हो गया, क्योंकि थिंग्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर का यूज है। नॉट ओनली द हाउस वाज लूटेड बट ऑल्सो द थिंग्स वर टेकन अवे। राइट, move to next question. Once we were dwelt by the seaside but now we have settled ourselves in Mumbai। वर को इस सेंटेंस से रिमूव करना पड़ेगा। वंस वी वर ड्वेल्ट बाय, वी वर को हटाना पड़ेगा क्योंकि वाक्य क्या है? एक्टिव वॉइस में है, तो यहाँ पर वर नहीं लगेगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट अ रीजनेबल मैन लाइक यू हैज लेन टू मी। अब हमने लेन किसका फॉर्म बताया था? लाई का। लाई मतलब लेटना, उसका हमने बताया था ले और लेन, यही बताया था ना, ले और लेन, लेटने का। और एक लाई, एक ले वर्ड था जिसका था लेड और लेड, इसका मतलब था लिटाना। इसका मतलब क्या था? लिटाना। किसका मतलब था? ले वर्ड का मतलब था लिटाना, और लाई वर्ड का मतलब था लेन। तो आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट अ रीजनेबल मैन लाइक यू हैज लेन टू मी। ठीक है, इस सेंटेंस में लेन नहीं यूज होगा, क्योंकि लेन का मतलब यहाँ लेटने से, और यहाँ पर ऐसा कुछ सेंस निकल ही नहीं रहा है सेंटेंस में। यहाँ यूज होगा लाइड, यानी झूठ बोला। यू हैज लाइड टू मी, यानी उस पर्सन ने झूठ बोला। द बॉय वॉज ट्रम्बलिंग विद एंगर व्हेन सी ड्राउन्ड ऑल हिज बुक्स एंड आर्टिकल्स। द बॉय वॉज ट्रम्बलिंग विद एंगर when she drowned all his books and articles। इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है। हमने आपको इसमें कंफर्म कर ही दिया था कि लाई वर्ड होगा, लाई वर्ड होगा और ले वर्ड होगा। एक लाई झूठ बोलना, एक लाई लेटना, एक लाई लेटाना। ठीक है, एक लाई लेटाना, एक लेटना और एक झूठ बोलना। अब इनकी जब झूठ बोलना, अब इनकी जब सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म की बात होगी तो लाइड, और थर्ड फॉर्म लाइड यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब लेटना होगा तो क्या होगा? ले और लेन होगा। अब लेटाना होगा तो क्या हो गया? तो होगा लेड, LAID, LAID। ठीक है, लेड, LAID, राइट। तो अब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं 29 क्वेश्चन। द रेडियो ब्रॉडकास्टेड लास्ट राइट दैट, दो बार दैट टाइप हो गया है, दैट द टेम्परेचर इन कश्मीर वुड गो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 29 सेंटेंस में क्या होगा? ब्रॉडकास्टेड के बदले क्या होगा? रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो ब्रॉडकास्ट का यूज होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम है, यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन जो है वो सेम है। कास्ट, रिकास्ट, टेलीकास्ट, फोरकास्ट का तीन रूप समान होता है, यानी कास्ट, रिकास्ट, टेलीकास्ट, फोरकास्ट, इनका तीनों रूप समान होता है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओ सॉरी, 29 क्वेश्चंस ही हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टेक सम मोर वर्ब्स रिलेटेड एरर, और 10 या 20 क्वेश्चन और होंगे, जिससे कि हमारा वर्ब पोर्शन से जितने भी एरर आते होंगे एग्जाम में वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम एग्जेक्टिव और एडवर्ब, दो चैप्टर हमारे रह गए, एग्जेक्टिव एडवर्ब, वो चैप्टर्स हम देखेंगे, एग्जेक्टिव और एडवर्ब। फिर हम आते हैं प्रीपोजिशन कंजंक्शन पे, फिर हमारे क्या रह जाते हैं? प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, दो चैप्टर रह जाएंगे फिर हमारे, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन।
इसमें प्री कंजंक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें किसी ना किसी सेंटेंस में हमको कंजंक्शन दो सिमिलर होते हैं और वो डिफरेंट टाइप के होते हैं एरर, वो हमको पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली होंगे कई करीबन 17 के अराउंड। तो हमें वो कंजंक्शंस पढ़ने बहुत जरूरी है। तो दो टॉपिक रह गए एग्जेक्टिव एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। कंजंक्शन तीन रह गए हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। बाकी नरेशन के जो पॉइंट्स थे आई हैव क्लियर्ड यू ऑलरेडी। और क्या बोलते हैं, बट आई रिपीट अगेन। और नरेशन, डायरेक्ट एंड और पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर्स आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, बट आई रिपीट अगेन, डोंट वरी। सो तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा लिटरेचर से आएगा, शेक्सपियर के वर्क इसमें कंटिन्यू स्टार्ट है, तो जो भी नेक्स्ट वर्क होगा वो हम रीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।